जेठानी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया ऐसे वक्त में मेरे साथ निभाने के लिए। नैना, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? भला मैंने तुम्हारे साथ कभी जेठानी देवरानी वाला रिश्ता रखा है? मैंने तुम्हें कहा तो है, मैंने तुम्हें हमेशा अपनी छोटी बहन की तरह माना है। इसमें शुक्रिया कहने वाली कौन सी बात है? भला अगर मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगी तो और कौन देगा? तुम बिल्कुल चिंता मत करो, अगर तुम्हारे बच्चे नहीं भी हुए तो भी क्या परेशानी है, मेरे बच्चे हैं ना। चलिए जेठानी जी, माँ जी से बात कर लेते हैं। ठीक है नैना, चलो। वो भी काफ़ी समय से तुमसे बात करने के लिए परेशान हो रही है, पर उनकी भी हिम्मत नहीं हो रही थी इस बारे में वो तुमसे कैसे बात करें, इसीलिए उन्होंने मुझे पहले तुम्हारे पास भेजा। नैना बेटा, पहले तो तुम रोना बंद करो। और तुम रो किस बात पे रही हो? हम सब तुम्हारे साथ हैं। हाजी, अब तो आप सब कुछ जानती हैं। मैं तो बस अपने भाग्य के लिए रो रही हूँ। आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? मैं आपको और राजेश जी को बहुत दुखी कर रही हूँ ना। नैना, ऐसी कोई बात नहीं है बेटा, और तुम दुनिया में अकेली औरत थोड़ी हो जिसके बच्चे नहीं हो रहे हैं। तुम्हें अपने आप को बिल्कुल दुखी करने की जरूरत नहीं है। और तुम इतनी जल्दी हिम्मत हार गई हो क्या? ये तो हमें ये भी नहीं पता कि आखिरकार असल परेशानी क्या है। अगर एक बार परेशानी का पता चल गया तो इलाज कराना भी कितना आसान हो जाएगा। आजकल की दुनिया तो कितनी आगे बढ़ गई है। हमारे जमाने में तो विज्ञान ने इतनी तरक्की भी नहीं की थी, फिर भी लोग किसी न किसी तरीके से इन चीजों का इलाज निकाल लेते थे। हाँ जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। नैना बेटा, मुझे तुमसे एक शिकायत है। आखिरकार तुमने ये बात मुझसे इतने समय तक क्यों छुपा के रखी? तुमने ये दर्द अपने मन में ही रखा, कभी मुझे बताया क्यों नहीं? माँ जी, मैं आपको कभी दुखी नहीं करना चाहती थी। मैं जानती थी जैसे ही आपको ये बात पता चलेगी आप बहुत दुखी हो जाएंगी। आप भले ही मुझसे कुछ ना कह रही हो, पर मैं मानती हूँ कि आप भी बहुत दुखी हैं। मेरी प्यारी बहू कितना सोचती है। पर बेटा, तू तो इस बात को जानती है ना, चाहे तो बच्चे पैदा कर पाए या नहीं, मेरे लिए तब भी तू उतनी प्यारी रहेगी जितनी कि आज है। हाँ माँ जी, जानती हूँ, पर फिर भी मुझे इस बात का दुख हमेशा रहेगा अगर मैं आपको पोता या पोती नहीं दे पाई तो। मैं तुम्हें कैसी बातें कर रही हूँ? मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, तुम ऐसा क्यों कहती हो? मेरे बच्चे तुम्हारे भी तो बच्चे ही है ना। और वैसे भी मैं तो ये कहती हूँ, तुम्हें बच्चों की जरूरत भी नहीं है। तुम्हें जितनी ममता दिखानी है मेरे बच्चों पर दिखा दो, आखिरकार मेरे बच्चे भी तो तुम्हारे ही बच्चे हैं ना। जेठानी जी, मैं आपकी बात का सम्मान करती हूँ। मैं जानती हूँ आप मुझसे बहुत प्यार करती हैं, पर फिर भी समाज तो मुझे यही कहेगा ना कि मेरी बांझ होने की वजह से राजेश बाप नहीं बन पाया। बेटा नैना, ये दुनिया तो कभी ना कभी कुछ ना कुछ कहती ही रहती है, तो इनकी बातों पर इतना ध्यान मत दे। तुझे इन सब बातों की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तो बस अपनी सेहत पर ध्यान दे। माँ जी, अब जब आपको और जेठानी जी को भी इस बारे में पता लग गया है तो आप दोनों ही मुझे बताइए, मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए? बेटा नैना, डॉक्टर के पास तो तुम्हें बहुत पहले चले जाना चाहिए था, पर चलो कोई बात नहीं। मैंने सुषमा से बात करके तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छे डॉक्टर की अपॉइंटमेंट ली है। कल मैं और तुम दोनों ही वहाँ जाएंगे। पर माँ जी, कल कैसे जा सकते हैं? कल तो दीदी आने वाली है। आपने ही तो कहा था कि अपनी दीदी को भी बुला लो। सुमन बेटा, कोई बात नहीं, तुम्हारी दीदी तो फिर कभी भी आ सकती है, पर कल ये काम बहुत ज़रूरी है। अभी तो बच्चा पैदा भी नहीं हुआ है, अभी से मेरी बातों को टाला जा रहा है। अच्छा ठीक है माँ जी, मैं दीदी को किसी और दिन आपसे मिलवा दूंगी, आप चिंता मत कीजिए। आप दोनों चले जाइए कल डॉक्टर के पास। ठीक है बहू, कल मैं और नैना डॉक्टर के पास जाएंगे। नैना बेटा, तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। अगर कुछ ऐसा नहीं भी हुआ ना जैसा हम चाहते हैं तो भी हम उसे भगवान की मर्जी समझकर स्वीकार करेंगे, ठीक है ना? तुम्हें अपने मन को दुखी करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ईश्वर जो भी करता है वो सब कुछ अच्छे के लिए करता है, हमें उस पर और उसकी किए पर हमेशा भरोसा रखना चाहिए। हाँ जी, अब आप मेरे साथ हैं तो मुझे किसी बात का डर नहीं है। मैं कल डॉक्टर के पास जाने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। मैं राजेश को भी ये बात बता देती हूँ कि कल हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं। लगता है माँ जी तो अब नैना का पीछा तब तक नहीं छोड़ेगी जब तक उसे माँ बना नहीं देती। और मेरे पास भी अब तो वो दवाई भी खत्म हो गई है। मुझे दीदी को जल्द से जल्द ये बात बतानी होगी जिससे वो दवाई कल मेरे पास पहुंचा सके। आज का काम तो हो गया,
पर मैं एक दिन भी वो दवाई नहीं छोड़ सकती। दीदी को अभी के अभी कॉल कर देती हूँ, कहीं मैं भूल ना जाऊँ। हाँ, क्या हुआ छोटी? क्या बात हुई तेरी सास की और नैना की? दीदी, बात क्या होनी थी? मेरी सास ने तो कह दिया है कि अब वो नैना को अच्छे से अच्छे के डॉक्टर के पास लेके जाएगी। दीदी, हमें जल्द से जल्द कुछ करना होगा और मेरे पास तो वो दवाई भी खत्म हो गई है। मैंने आपको इसीलिए कॉल किया है कि आप कल जब मेरे घर आएंगी ना तो वो दवाई भी लेके आ जाइएगा। आपने ही तो कहा था वो दवाई एक दिन भी नहीं छूटनी चाहिए। हाँ छोटी, तू चिंता मत कर, मैं वो दवाई लेके आ जाऊंगी। तो ये बता कि तेरी सास कहाँ लेके जाने वाली है नैना को? अभी तो मुझे भी नहीं पता, कह रही थी सुषमा काकी ने कोई डॉक्टर बताया है, उसी के पास लेके जाएंगी। तो एक काम कर, कल उनको मेरे आने से पहले घर से निकलने मत देना, उसके बाद जो होगा वो मैं संभाल लूंगी। पर दीदी, मैं उनको कैसे रोकूंगी? मेरी सास तो हाथ धोकर नैना के पीछे पड़ गई है कि अब वो हर जगह उसके साथ जाएगी, तो फिर मैं कैसे रोक पाऊंगी उन्हें? अरे तू चिंता मत कर, मैं सुबह जल्दी आ जाऊंगी, बस मेरे आने से पहले उन्हें जाने मत देना। अच्छा ठीक है दीदी, आप जल्दी आ जाइएगा, मैं तब तक उन्हें रोक के रखूंगी। वैसे ये तो बताइए, रोकना क्यों है उन्हें? वो सब कुछ जब मैं कल वहाँ आऊंगी ना तब तुझे बता दूंगी, तो अभी इस चीज़ की चिंता मत कर। अच्छा ठीक है दीदी, कल आप आ जाइएगा, फिर ही जानूंगी। नैना, क्या हुआ? तुम उदास लग रही हो। तुमने आज माँ से बात की इस बारे में? हाँ, माँ जी से बात तो हो गई है। माँ जी से बात करके आज मुझे बहुत हल्का लग रहा है। दिल में ये बोझ कब से लिए बैठी थी कि मैं सबसे ये बात छुपाकर कहीं बुरा तो नहीं कर रही हूँ, पर आज जब उन्होंने मुझे समझाया तो मेरा दिल बहुत खुश हो गया है कि कम से कम माँ जी तो पुराने लोगों की जैसे सोच नहीं रखती है। मैं तो तुम्हें पहले ही कह रहा था कि तुम माँ को ये बात सारी बता दो, पर तुम्हें ही डर लग रहा था, इसलिए मैं तुम्हें ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहता था, इसलिए दोबारा कहा नहीं। फिर भी राजेश, वो भले ही मुझे ना दिखा रही हो, पर दिल में तो वो भी दुखी होंगी ना। मैं ना, तो इसमें तुम्हारी तो गलती है नहीं। हमारे साथ जो भी कुछ हो रहा है ये पहले से ही भगवान का तय किया हुआ था। अरे माँ जी, नैना, आप दोनों इतनी सुबह सुबह बाहर कहाँ जा रही हैं? बहू, तुझे याद नहीं है बेटा, मैंने तुझे कल ही तो बताया था कि मैं और नैना आज सुषमा के बताए हुए डॉक्टर के पास जा रहे हैं। उससे अपॉइंटमेंट भी तो लिया था, तो इतनी जल्दी भूल गई? कल शाम को ही तो मैंने तुझसे ये बात बताई थी। हे भगवान, दीदी ने तो मुझे माँ जी और नैना को बाहर जाने से रोकने के लिए कहा था कि जब तक वो ना आ जाए, पर ये दोनों तो बाहर जाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। अब मैं इन्हें कैसे रोकूंगी? हे भगवान, तू मेरी मदद कर। बहू, क्या हो गया है बेटा? अपने आप से क्यों बातें कर रही है? कुछ परेशानी है तो बता। वो माँ जी, मेरी भी सुबह से पेट में दर्द हो रहा है, तो मैं सोच रही थी कि क्यों ना मैं भी आपके साथ डॉक्टर के पास चलूं। जेठानी जी, आपको पेट में सुबह से दर्द हो रहा है, पर आपने बताया क्यों नहीं? आइए, आप खड़े मत रहिए, प्लीज बैठ जाइए। बहू, नैना बिल्कुल ठीक कह रही है, तेरे पेट में दर्द हो रहा था तो तूने बताया क्यों नहीं? आजा, यहाँ बैठ जा, खड़े मत रह। बहू, बेटा पेट में दर्द हो रहा था तो तुझे बताना चाहिए था ना, ऐसे दर्द को कभी छुपाते थोड़ी है। हाँ जेठानी जी, अगर आपको सुबह से ही दर्द हो रहा था तो आप पहले कह देती, राजेश ही आपको डॉक्टर के पास लेके जाते ऑफिस जाने से पहले। अरे नहीं नहीं माँ जी, आप बेकार में परेशान हो रही हैं, इतना ज़्यादा भी नहीं है। चलिए, आप भी हमारे साथ डॉक्टर के पास चलिए। अरे दीदी, आप आ गई? मैं आपका ही इंतज़ार कर रही थी। अरे बेटा योगिता, तुम तुम सुबह सुबह, क्या हुआ? घर में सब ठीक तो है ना? अरे नहीं नहीं आंटी, चिंता करने की कोई बात नहीं है, घर में तो सब ठीक है। काफ़ी समय हो गया था मैं आप लोगों से मिली ही नहीं, अब मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात भी करनी थी, तो सोचा आज सुबह सुबह ही आ जाऊं। बेटा, ऐसी भी क्या ज़रूरी बात थी जो तुम इतने सुबह यहाँ आ गई? चलो, आ ही गई हो तो बैठो। मन, बहू, तुम क्यों खड़ी हो गई हो? तुम्हारे तो पेट में दर्द हो रही थी ना, आओ बैठो यहाँ पर। नहीं नहीं माँ जी, अभी मुझे ठीक लग रहा है, मैं उन्हें ना आप लोगों के लिए चाय बना के आते हैं, आप तब तक बात कीजिए। वैसे भी दीदी को आपसे एक ज़रूरी बारे में कुछ बात करनी थी, तो आप दोनों बात कीजिए, मैं उन्हें ना तब तक किचन से आप लोगों के लिए नाश्ता दिया करते हैं। और बेटा, मुझे तो नैना को लेके हॉस्पिटल भी जाना था, कहीं इन बातों के चक्कर से हमारी हॉस्पिटल की अपॉइंटमेंट ना छूट जाए। माँ जी, क्या पता दीदी की बातें सुनने के बाद आपको डॉक्टर की अपॉइंटमेंट लेने की
जरूरत ही ना पड़े। तो आंटी आप चिंता मत कीजिए, मैं नैना की कंडीशन के बारे में सब कुछ जानती हूँ और मैं उसके दर्द को बिल्कुल अच्छे से समझती हूँ। अब बिल्कुल मत चिंता कीजिए, नैना मेरी भी छोटी बहन जैसी है, मैं उसके बारे में सब कुछ अच्छा ही सोचूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया योगिता दीदी आपका, आप मेरे बारे में इतना सोचती हैं ना। सुमन तुम दोनों जाओ, हमारे लिए चाय बना के लाओ, तब तक मैं आंटी से कुछ बात करती हूँ। रागिनी बताओ बेटा, तुम्हें क्या जरूरी बात करनी थी जिसके लिए तुम इतनी सुबह यहाँ आ गई हो? देखिए आंटी, मैं आपसे कुछ भी झूठ नहीं कहूँगी, इसीलिए साफ साफ कहूँगी, मुझे नैना की हालत के बारे में पता है। मुझे सुमन ने ये बता दिया है कि वो काफ़ी सालों से माँ बनने का ट्राई कर रही है, पर वो बन नहीं पा रही है। हाँ बेटा, ये बात जान के तो हम भी बहुत दुखी हैं, पर मैं अपना दुख नैना के सामने दिखाना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ अगर उसे पता चला कि मैं ये बात जानकर दुखी हूँ तो वो और भी टूट जाएगी, और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं उसकी हिम्मत बढ़ाऊँ। आंटी आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, और मैं भी आज इसीलिए यहाँ आई हूँ। आंटी आपको डॉक्टर के पास जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अग्नि ये तुम क्या कह रही हो? अगर हम डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे तो हमें पता कैसे चलेगा कि आखिरकार नैना को परेशानी क्या है? आंटी मैं आपको कह रही हूँ ना, मेरी बात आप सुन तो लीजिए। मेरी बात जब आप पूरी सुन लेंगी तो आप भी कहेंगी कि हाँ, शायद अब नैना को डॉक्टर के पास ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरी एक सहेली है रश्मि, उसकी शादी मेरे ही साथ हुई थी, यानी 12 साल हो गए हैं उसकी शादी को, और आपको पता है उसको अब बच्चा हुआ है। उसको भी कई साल से ये परेशानी थी, उसको भी बच्चे नहीं हो रहे थे, उसने भी दुनिया भर के डॉक्टरों को दिखाया पर कुछ नहीं हुआ। आखिर लास्ट में उसे माता रानी ने ही उसकी परेशानी का हल दिया है। बेटा माता रानी पे तो हमें भी पूरा भरोसा है, पर माता रानी ऊपर से आकर नीचे तो खुद कुछ नहीं करेंगे ना, उसके लिए तो पहले हमें कुछ ना कुछ करना ही होगा ना। इसीलिए तो मैं आज नैना को डॉक्टर के पास लेके जा रही हूँ। नहीं आंटी आप गलत समझ रही हैं, मैं भगवान वाली माता रानी की बात नहीं कर रही हूँ। माता रानी एक औरत है जो भगवान की बहुत बड़ी भक्त है, उनमें कुछ अंदरूनी शक्तियाँ हैं जिसके कारण वो अगर ऐसी औरतों को आशीर्वाद देती है ना तो फिर ऐसी औरतों को बच्चे हो जाते हैं। अग्नि तुम क्या कह रही हो? भला ऐसा भी कुछ होता है क्या आजकल के जमाने में? आंटी मैं आपको कह तो रही हूँ, मेरी फ्रेंड को 12 साल बाद बच्चा हुआ है। बेटा मैं इन सब चीज़ों में नहीं मानती हूँ, और मुझे नहीं लगता ऐसा भी कुछ होता है। पर आंटी आप खुद ही सोचिए, मेरी दोस्त ने पूरे दुनिया भर में चक्कर लगाए, यहाँ तक कि वो तो बाहर देश भी चली गई थी अपना इलाज कराने के लिए, पर कोई डॉक्टर उसका इलाज नहीं कर पाया और ना ही उसे माँ बना पाया। लेकिन माता रानी ने एक ही पूजा करवाई, 2 महीने में उसके घर में खुशखबरी आ गई थी कि वो माँ बनने वाली है। हाँ 2 महीने में ही? हाँ आंटी 2 महीने में ही। अगर आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं होता तो मैं आपको अपनी उस सहेली से मिलवा भी सकती हूँ। नहीं बेटा, अगर तू इतने विश्वास से कह रही है तो सच ही कह रही होगी, भला तू हमारा बुरा थोड़ी चाहेगी कुछ। बिल्कुल आंटी, मैं भला आपका बुरा क्यों चाहूंगी? मैं कह तो रही हूँ आपको, नैना को मैंने हमेशा अपनी छोटी बहन सुमन के जैसे ही देखा है। बेटा रानी तो जल्द से जल्द उन माता रानी से मुझे और नैना को भी मिलवा दे। मैं भी चाहती हूँ कि नैना की गोद भर जाए और उसके आंगन में भी किलकारी गूंजे। हाँ आंटी बिल्कुल, भला यही बताने तो आपको आई थी कि आपको डॉक्टर के पास जाने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है। आप देखिएगा, जैसे ही नैना पहली बार उन माता जी के पास जाएगी ना, उसके बाद आपके घर में कुछ ही समय बाद खुशखबरी आ जाएगी। पर आंटी एक परेशानी है उसमें, वो माता रानी से मिलना इतना भी आसान नहीं है, आपको पता नहीं है उनकी सालों की अपॉइंटमेंट बुक है, ऊपर से वो एक दिन में सिर्फ एक ही इंसान से मिलती है। बेटा तो फिर क्या होगा, हम उनसे कैसे मिलेंगे? आंटी उसका एक आसान तरीका है, मैं सबको नहीं बताती हूँ, आप हमारी अपनी हैं इसीलिए आपको कह रही हूँ। माता रानी के बहुत सारे आश्रम हैं और अनाथालय भी, जिसमें माता रानी जो भी श्रद्धालु पैसे देते हैं उनको दान करके चलाती है। तो आंटी अगर आप अपनी श्रद्धा अनुसार उन आश्रमों के लिए अच्छी खासी अमाउंट दे देती है ना तो देखिएगा आपका वहाँ चांस आना आसान हो जाएगा। अरे हाँ हाँ बेटा क्यों नहीं, और वैसे भी ये तो भलाई का ही काम है,
बस मेरी छोटी बहू की गोद भर जाए, उसके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। रागिनी, बेटा अब तो तू ही बता कि तुझे क्या लगता है मुझे उन आश्रमों के लिए कितने पैसे दान देने चाहिए। भी अब मैं कैसे बता सकती हूँ, पर हाँ, मेरी सहेली ने तो 5 लाख रुपए दिए थे। अब आप देख लीजिए कि आपको कितने देने हैं। बाप रे, 5 लाख रुपए? पर कोई बात नहीं, मेरी बहू अगर माँ बन जाती है तो 5 लाख क्या, मैं तो लाखों करोड़ों खर्च करने के लिए तैयार हूँ। हाँ बिल्कुल आंटी, और वैसे भी ये पैसे तो अच्छे काम के लिए जा रहे हैं। इन पैसों का तो हमें दुख भी नहीं होना चाहिए। बेचारे गरीब लोग, वृद्धाश्रम में बूढ़े लोग, उनकी ही सेवा के लिए तो जाएंगे ये पैसे। बेटा रागनी, ये पैसे मैं उनके वृद्धाश्रम में कब दूँ जिससे हमारी जल्द से जल्द वहाँ बारी आ जाए। आंटी, अच्छे काम में देरी क्या करनी है। आप एक काम कीजिएगा, कल ही सुमन के पास ये पैसे भिजवा दीजिएगा। मैं अपनी दोस्त से बात करके उनका नंबर ले लूँगी। हम खुद वहाँ वृद्धाश्रम में जाएंगे। बेटा, मैं और नैना भी साथ चल लेंगी। अरे बुढ़िया को अगर अपने साथ ले गई तो इसे तो पता चल जाएगा कि हम सारा ये नाटक कर रहे हैं। क्या हुआ बेटा, कुछ परेशानी है क्या? अरे नहीं नहीं आंटी, परेशानी क्या होनी है। मुझे लगता है आपको वहाँ नहीं आना चाहिए। पर क्यों बेटा? मैं चाहती थी कि नैना अपने हाथों से वो पैसे दे दे। आंटी, आपको वहाँ पे पहले अर्जी लगानी होगी, जिसके लिए आपको और नैना को उनके ऑफिस जाना होगा। ये काम तो मैं और सुमन भी कर लेंगे। अच्छा ऐसी बात है क्या? कोई बात नहीं बेटा, पैसे तू और सुमन लेके आ जाना, मैं और नैना अर्जी लगा देंगे। हाँ आंटी बिल्कुल। आंटी, अब आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सारी चिंताओं से निश्चित होकर जाइए। अगर तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अगर तुम आज ना आती ना तो हम तो डॉक्टरों के चक्कर ही काटते रह जाते। अरे आंटी, इसमें शुक्रिया करने की कौन सी बात है। भला ये भी तो मेरा अपना ही परिवार है ना, इसकी परेशानियाँ मेरी भी तो परेशानियाँ हैं। अच्छा आंटी, फिर मैं चलती हूँ। अरे बैठो ना बेटा, अभी इतनी जल्दी क्या है जाने की। नहीं नहीं आंटी, अभी मेरा जाना ही ठीक रहेगा। और वैसे भी कल के लिए इंतजाम भी तो करने हैं। अपनी फ्रेंड से, उन आश्रम वालों से भी तो कांटेक्ट करना होगा। वो वैसे भी ऐसे किसी अनजान को वहाँ नहीं आने देते हैं। अच्छा ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, तुम जाओ, हमारा ही काम कर रही हो। चलो जाते जाते सुमन से ज़रूर मिलके जाना। हाँ आंटी, उससे मिलके जाऊंगी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। और आप ये सब कुछ नैना को भी बता दीजिएगा कि अब उसको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अरे मेरी भोली बहन, तेरी बेवकूफ़ सास को मैंने अपने चंगुल में फंसा लिया है। मैंने उन्हें कहा है कि डॉक्टर वॉक्टर के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरी जान पहचान में एक माता है जो अपने आशीर्वाद से ऐसी बांझ औरतों को माँ बनने में मदद करती है। मैंने अपने एक झूठी सहेली का नाम लेके उन्हें अपने विश्वास में ले लिया है, जिससे वो पूरी तरीके से तैयार हो गई हैं उन माता के पास जाने के लिए। पर दीदी, ये तो झूठ है, और वैसे भी ये झूठ हम कब तक टिका पाएंगे। अरे झूठ को सच में बदलने के लिए कितना ही समय लगेगा। वैसे भी जब हम ये दवाई देना बंद कर देंगे तो नैना तो वैसे भी माँ बन जाएगी। पर इतनी आसानी से हमने नैना को माँ बनने नहीं देना है। पहले हमने तेरी सास से अच्छी खासी रकम लेनी है। अरे वाह दीदी, क्या प्लान बनाया है आपने। मेरी सास को खूब लूटने का विचार है। चलो अच्छा ही है। हाँ बिल्कुल, बस अब तुझे करना ये है, कल तेरी सास आश्रम में दान देने के लिए तुझे 5 लाख रुपए देगी। पर ऐसा कोई आश्रम नहीं है, इसके लिए तुझे वो 5 लाख रुपए लेके सीधा मेरे पास आना है। अच्छा ठीक है दीदी, मैं आ जाऊंगी। पर उसके बाद क्या करना है हमें? उसके बाद तो देखती जा कि कैसे तेरी सास को कंगाल करती हूँ मैं।